हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग किसी भी हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे और उसका डेरिवेशन भी इसी वीडियो में देखेंगे। जिसके लिए हमने एक हॉलो हेमिस्फीयर लिया हुआ है। उस हॉलो हेमिस्फीयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है। हम क्या करते हैं, हम उसके सेंटर से थीटा एंगल पे एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं डी थीटा का, और इस छोटे जो सेक्शन से हम एक रिंग काटने की कोशिश करते हैं जो इस तरीके से दिखेगा कुछ। ठीक है, हमने डी थीटा पे एक छोटा सा रिंग काटा हुआ है ऊपर की तरफ। क्योंकि ये इसका रेडियस आर मान रखा है तो जो छोटा सा सेक्शन होगा उसका ये रेडियस क्या होगा, आर कॉस थीटा जो कि यहाँ ड्रॉ हुआ है, और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो आएगा वो आएगा आर साइन थीटा जो यहाँ ड्रॉ हुआ है। अब इस रिंग का जो विड्थ है जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये क्या होगा, आर डी थीटा। तो इस तरीके से जो हम रिंग काट रहे हैं हॉलो हेमिस्फीयर में, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी कैसी है, कॉन्टिन्यूस है, तो हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकाला जाता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस फॉर्मूले में डीएम की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। वाई मतलब आपने जो छोटा सा सेक्शन काटा है वो सेंटर से कितना दूर है, और डीएम का मतलब उस छोटे से सेक्शन का मास कितना है। तो मास निकालने के लिए हम एक काम करते हैं कि उस हेमिस्फीयर का मास डेंसिटी को सिग्मा मान लेते हैं। तो सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर हमें मास निकालना हुआ तो मास की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और अगर हमने इस टर्म को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा डी ए। अब हमें इसका मास पता है कि जो छोटा सा रिंग है उसका मास कितना होगा, सिग्मा डी ए। तो हम क्या करते हैं, डी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी ए मतलब एरिया, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसकी विड्थ। तो सिग्मा ऐसे रहने दिया। अब डी ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें पता है जो रिंग है उसका सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई, और रेडियस क्या है आर कॉस थीटा। तो ये उसका लेंथ हो गया और ये उसकी विड्थ हो गई। इस तरीके से डी ए की वैल्यू कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर उसमें हम सिग्मा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी एम आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को फॉर्मूले में रखना स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं इस फॉर्मूले में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। y की वैल्यू क्या है, सेंटर से r साइन थीटा दूरी पे है, तो यहाँ पे r साइन थीटा देख पा रहे हैं आप। dm की वैल्यू हमने निकाल रखा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट है सिग्मा 2 पाई r कॉस थीटा r डी थीटा, और dm का इंटीग्रेशन m ही होगा तो उसको ऐसे रहने दिया। अब इस इंटीग्रेशन में से जो चीज़ें कांस्टेंट हैं हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, r r r मतलब r क्यूब कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। बाकी इंटीग्रेशन के अंदर हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा को छोड़ रखा है। ठीक है, नीचे डिवाइड बाय एम। अब हम ये जानते हैं ये चीज़ बनता है हमारा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। बाकी टर्म ऐसे ही रहेंगे। अब इस टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से वाई सी एम की वैल्यू इस यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमें सारी चीज़ें जैसे पहले थी उसी तरीके से कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिग्मा क्या था, सिग्मा था मास पर यूनिट सरफेस एरिया, तो उसको एम लिख दिया। सरफेस एरिया कितना होगा, हॉलो हेमिस्फीयर है ना, हॉलो हेमिस्फीयर है तो सरफेस एरिया होगा वो पूरे का आधा होगा जो कि 2 पाई आर स्क्वायर होगा। कंप्लीट होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, आधा इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हमने सिग्मा की वैल्यू ले लिया। पाई वैसे रहने दिया, आर क्यूब वैसे रहने दिया, 2m वैसे ही रहने दिया, बाकी माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या होगी 0 से लेके पाई तक, क्योंकि हमने एंगल यहाँ से दिया था और ये हेमिस्फीयर 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है, तो ये 0 से लेके पाई तक इसकी लिमिट हो गई। अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो m से m, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर क्यूब का एक टर्म कैंसिल, नीचे 4 आ जाएगा, और ये माइनस अगर हम बाहर कर लेते हैं तो कॉस थीटा 0 से पाई से 0। वैल्यू पुट करने पे ये -2 हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो कितना आएगा r/2। इस तरीके से हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है अपने एक्चुअल पोजीशन से r/2 डिस्टेंस पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। इसकी वैल्यू r/2 होगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।